हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 963। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ओडिन और व्हाइट बियर एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है, हॉकी भी फ्लो हो रहा है। उसी वक्त ओडिन बोलता है कि तुमने मेरे शॉट को रोक लिया। मार को गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये पॉप्स के ऊपर किस तरीके से हमला कर सकता है, मैं जरूर इसे पे कराऊंगा जो इसने किया है। वक्त ओडिन बोलता है कि ओल्ड मैन तुम तो बहुत ज्यादा औसम और ताकतवर। और उसी वक्त ओडिन की आका जाकर सामने दौड़ते हुए आ रहे हैं। बोलते हैं कि ओडिन सामा रुक जाइए। उसी वक्त किनीमन बोलता है कि ये रूमर सच निकला, इधर पायरेट है। ओडिन बोलता है कि इस बैटल में किनीमन मत आओ। और व्हाइट बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बच्चे तुम्हारा अटैक जल्दी से। व्हाइट बियर बोलता है कि ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है व्हाइट बियर और ओडिन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर। इसी वक्त ओडिन बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को वेट कर रहा था और मैं तुम्हारे शिप पर जाने वाला हूँ, कहता है ओडिन। ओडिन ये भी बोलता है कि मेरा नाम है कोजिकी ओडिन, कौन हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपने शिप पर ले जाना होगा। उसी वक्त व्हाइट बियर अपना गोरा गोरा नोमी सुनने वाला है। ओडिन भी अपना 2 शॉट स्टेप लेते हुए जा रहा है। उसी वक्त व्हाइट बियर और ओडिन एक दूसरे आमने सामने आके अटैक कर देते हैं। व्हाइट बियर उसको एक अटैक कर देता है और ओडिन के चित्रे उड़ जाते हैं। वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। और किनीमन बोलता है कि ये कुरी का डाइमो है कोजिकी ओडिन सा। और डैम अगर तुम पायरेट ने कुछ भी किया तो इसका खिलाफ मालूम है यार, तुम लोग जल्दी से इधर से दफा हो जाओ, कह के किनीमन गुस्सा हो रहा है व्हाइट बियर के साथ। वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि क्या ये डाइमो है, ईजो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बोलता है कि तुम डैम पायरेट जल्दी से हमारे कंट्री से बाहर की तरफ। बोलता है कि हमसे आके पंगा मत लो, उसने आके हमें गुस्सा दिलाया, अब तुम लोग रिग्रेट करने वाले। ने व्हाइट बियर पायरेट के साथ पंगा लिया है। उसी वक्त ओडिन बोलता है कि मैं अपना ड्रीम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी साथ में लेके सेट सेल करो, मैं वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद राइज और बाकी डांटते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और उसी बोलता है कि अब हम दोनों को जाना होगा और मैं वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। व्हाइट बियर को रिक्वेस्ट करता है, वो अपना सर झुकाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे हाथ ले जाइए, मैं आपके शिप पर जाना चाहता हूँ। उसी वक्त मार्क को गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने हमारे कैप्टन को मारने की कोशिश किया है। किनीमन बोलता है कि ओडिन सामा आप अपना सर ऊंचा कीजिए, आप मत झुकाइए, आइए। किनीमन बोलता है व्हाइट बियर को इस कंट्री से दफा हो जाओ। और पायरेट तुमने क्या किया है हमारे ओडिन सामा। बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें लाने के लिए। उसी वक्त ओडिन बोलता है कि तुम्हारे शिप को जल्दी से रिपेयर करना हो। व्हाइट बियर बोलता है कि हमारे शिप बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, हम लोग किधर से जाना ही पाएंगे। किनीमन बोलता है कि डैम अगर तुम इधर रहोगे तो ओडिन सामा तुम्हारे साथ आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन पायरेट को शिप को बनाना होगा, तुम्हें इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा, कहता है। देखने को मिलता है व्हाइट बियर पायरेट के शिप रिपेयर हो रहा है। उस वाइपर आगे मार्को के साथ मिलता है, वो दो रेसिपी खाते हैं, उन दोनों का जीप जलता है। वो लोग बोलते हैं कि बहुत गरम को बोलता है कि उस खाने को देखते हुए दिखने में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट देखने को मिलता है। व्हाइट बियर ओडिन एक साथ बैठ के दारू पी रहे। और उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है कि अभी टाइम आ चुका है खाने के लिए। ओडिन बोलता है कि ओडिन कभी भी ओडिन नहीं होगा अगर वो नहीं जलेगा। उसी वक्त किनीमन बोलता है कि ओडिन सामा की स्पेशल रेसिपी है। व्हाइट बियर भी बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद आ गया व्हाइट बियर, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, क्या ये फॉरेन कंट्री का टेस्ट ऐसा हो। व्हाइट बियर बोलता है कि ये दारू है जो अंगूर से बना हुआ। व्हाइट बियर बोलता है ओडिन को तुम किसी के अंडर में काम करने वाले इंसान नहीं। ओडिन बोलता है उधर बहुत सारे चीजें जो मैं देखना चाहता हूँ और हमें से जल्द सेट सेल करके सी में जाना होगा, क्या के ओडिन बोल मुझे दिखाओ ये वर्ल्ड कैसा, मैंने कभी भी नहीं देखा है। व्हाइट बियर बोलता है कि अगर तुम मेरे शिप में आओगे तो तुम्हारे जैसे सेल्फिश लेके नहीं चल पाऊंगा। उसी वक्त कैट वाइपर खाने की चीज फेंक देता है, बोलता है कि गरम। बियर बोलता है कि तुम सेल्फिश इंसान आओगे तो टीम का क्या होगा, इससे पहले कि कुछ सब कुछ सीखा है। उसी वक्त ओडिन बोलता है तो की गया है, मैंने ऑलरेडी किया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। और उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि तुम्हें अपने आप सेट सेल करना होगा। उसी वक्त ओडिन बोलता है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन बार बार फेल हो गया यार, मेरा नेविगेशन स्किल बहुत ज्यादा जीरो। किनीमन बोलता है कि ओडिन सामा डाइमो है कुरी का, अगर ये करेंगे बॉर्डर लॉर्ड तोड़ेंगे हमारे कंट्री का। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि तुम्हें ये काम गिव अप करना होगा और तुम्हारे डाइमो का काम को करना होगा। बोलता है कि ये कंट्री बहुत ज्यादा आइसोलेशन है, इसलिए मैं लैंड ऑफ वानो के बाहर की तरफ जाना चाहता हूँ। किनीमन बोलता है कि लैंड ऑफ वानो का एक स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी इंसान इस कंट्री से बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा, खड़ा होकर देख नहीं सकता और तुम ले नहीं पाओगे। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा। और व्हाइट बियर एक दूसरे के साथ दोस्ती करती है। उसी वक्त ओडिन बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है नेशनल लॉ के बाद। व्हाइट बियर बोलता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ओडिन के लेके जाने के लिए। किनीमन बोलता है ओडिन सामा और अभी के टाइम में जिम्मेवारी है, वो पूरी के लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाइट बियर बोलता है कि ओडिन तुम्हारे पास अभी भी काम करने के लिए जगह है। ओडिन बोलता है कि बकवास बंद करो किनेमन। और ओडिन खींचते हुए ले जा रहा है, व्हाइट बियर वो देख रहा है। उसी बोलता है कि व्हाइट बियर प्लीज मुझे तुम्हारे शिप पे ले जाओ, मैं सेट सेल करना चाहता हूँ और मैं बाहर की वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, ये कंट्री
आइसोलेटेड, मैं जानना चाहता और मैं घर जाना नहीं चाहता। देखने को मिलता है राइजो, कांजीरो और किनेमोन ने को अंदर की तरफ छुपा के रखा हुआ है। ओडेन बोलता है कि मुझे बाहर की तरफ। डॉग स्टॉर्म कैट वाइपर बोलते हैं कि आपको गिव अप करना होगा, टोटली रॉन्ग। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वाइट बियर सो रहा है। हमें देखने को मिलता मार्को मुस्कुराते हुए कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म के साथ बात कर रहे हैं। उसी वक्त मार्को बोलता है कि इस वर्ल्ड में 10 मिलियन या फिर 20 मिलियन उससे भी ज्यादा इंसान डर जाते हैं। बोलते हैं कि इतने सारे इंसान है। और उसी वक्त मार्को बोलता है कि तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं, एवेंजर बहुत ज्यादा फन है, तुम लोगों को भी इंटरेस्ट होगा। और उसी वक्त पर हमें देखने को मिलता है ओडिन व्हाइट बियर के ऊपर चढ़ चुका है। बोलता है कि मुझे लेके जाने नहीं दूंगा, कह के व्हाइट बियर के पीछे पड़ चुका है। बोलता है कि अब कुछ मैं हर हालत में तुम्हारे पीछे आऊंगा। व्हाइट बियर गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि बहुत ज्यादा। उसी वक्त ओडिन बोलता है व्हाइट बियर को रुको। और हमें देखने को मिलता है मार्को और कैट वाइपर बात कर रही है। मार्को बोलता है कि कोई भी इस आइलैंड को गिन नहीं पाएगा कितना इस वर्ल्ड इतना बड़ रहा है। उसके 2 हफ्ते बाद हमें देखने को मिलता है टाइम होता है। मार्को और व्हाइट बियर बात कर रहे हैं। मार्को बोलता है कि हमारा काम खत्म हो गया, शिप रिपेयर हो गए। व्हाइट बियर बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मोबी डिक ठीक हो गए, लोग सेट सेल करने वाले क्या कि व्हाइट बियर पायरेट बोलते हैं। मार्को ये भी बोलता है कि अब हमें रेडी होना होगा। शिप होता है की तरह पर ईजो बोलता है कि आप किधर जा रहे हैं। और ओडेन बोलता है मुझे डरा दी गया, मैं अभी के टाइम में टॉयलेट जा। और उसी वक्त ईजो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आप मेरी वजह से डरेंगे, फिर भी आप किधर जा रहे हो क्या के पूछता है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे शांति से पिशअप करने भी नहीं दोगे, लग रहा था कि मैं तो डाइम हूँ लेकिन तुम लोग मुझे अंदर रूल ले। इसी वक्त शिप होता है मार्को की तरफ। पर मार्को बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ओडेन के बारे में, लड़की उसे जाना होगा। पोप्स भी उसे पसंद करने लगी है। उसी व्हाइट बियर की लड़की कमांडर बोलती है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है हमारे लिए, वो ऐसे। व्हाइट बियर अपने कमांडर को डांटता है, बोलता है कि तुम मेरे आगे डॉम मत खेलो, तुम लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी बियर बोलता है कि किसी कंट्री का रोयल को मैं किडनैप करना नहीं चाहता, उसको पसंद भी करूंगा, अगर मैं अपने शिप पर ले लूंगा भी, फिर लोगों को तुम ट्रेजर चेस्ट दे के शुक्रिया बोलोगे। वो सारे लोग बोलते हैं यार। व्हाइट बियर शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये क्या। वो बोलता है कि उन लोगों ने हमें गोल्ड और खाने के लिए सब कुछ दिया। देखने को मिलता है ओडेन। और ओडेन बोलता है कि व्हाइट बियर रीजो दौड़ते हुए बोलता है कि मालूम था कि ओडेन साहब आप ऐसे करने वाले, आपको आना होगा। और अब अगला शोगन है लैंड ऑफ वानो ने व्हाइट बियर के सिपर चिन्ह मार के उधर लटक रहा है। वो देखने के बाद व्हाइट बियर और व्हाइट बियर के कमांडर शॉक। ओडेन बोलता है कि मुझे वर्ल्ड दिखाओ। और मार्को जाके वो चेन खींचता है, बोलता है कि अब ओडेन तुम्हें गिव अप होगा। व्हाइट बियर बोलता है कि मार्को उसे लाओ जो ओडेन के पीछे आए। मार्को बोलता है कि बहुत ज्यादा रेकलेस है। व्हाइट बियर बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। फिर अपने क्रूमेट को बोलता है कि तुम सारे लोग जाके शिप को कस के पकड़ो। और हमें देखने को मिल भी ओडेन के पीछे लटकते हुए आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे लोग सीना से नीचे की तरफ कूदने वाले हैं। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि अभी के टाइम में उतना टाइम नहीं इनको चिंता करने के लिए। और उसी वक्त मार्को जाके ईजो को बचा लेता है। ईजो बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचा लिया, के शिप ने पोर्ट को छोड़ के गया हुआ है। उसी वक्त ओडेन बोलता है कि कोई तुम्हारा मेरा शिप होता है पूरी की तरफ। और उदय नाइन के सामने बोलते है कि ओडेन सामान गायब हो गए। उसी वक्त बोलती है कि बड़े भैया ईजो, डॉग चैन और कैट चैन वो भी गायब हो। उसी वक्त डेंजिरो बोलता है कि रोना बंद करो, कि रसुरा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि पूरे कंट्री में हमें खोजना होगा इन लोगों को, अगर कुछ भी बुरा होगा तो हमें जल्द से जल्द जाके देखना होगा। शिफ्ट होता है व्हाइट बियर के शिप की तरफ। पर ईजो बोलता है कि व्हाइट बियर जल्दी से खींचो ओडेन सामा, अगर तुम इसी तरीका से उसे खींचोगे तो वो मरेंगे। और उनके पीठ पीछे लैंड ऑफ वानो का फ्यूचर और वो अगला शोगन बनने वाले हैं। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि तुम कंट्री का रूल अपने साथ खेलो, हम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारे कंट्री छोड़ लिया, तुमने देखा है बच्चों मैंने उसे कितने बार नीचे की तरफ गिराया है। जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि डैम, और अपना सर झुकाता है, बोलता है छोड़ दीजिए। व्हाइट बियर बोलता है कि ऐसे खतरनाक इंसान को मैं अपने क्रू में नहीं ले सकता हूँ और मेरे परिवार को डेंजर में नहीं पार सकता। बियर बोलता है कि अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उससे जाके बात करना हो। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो ओडेन, अगर तुम 3 दिन इसी तरीका से लटकते हुए उस चेन में रहोगे अपने शिप में आने दूंगा। उसी वक्त ओडेन बोलता है कि क्या सच में? व्हाइट बियर मुस्कुराता है, बोलता हाँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ और मेरा वादा रखूंगा। वो सुनने के बाद मार्को और बाकी लोग डर जाते हैं। बोलता है कि ठीक है व्हाइट बियर, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। उसी वक्त व्हाइट बियर का कमांडर टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि ओडेन अभी भी उधर लटक, लेकिन मुझे ये देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमें देखने को मिलता है पर मार्को चीयर करने लगता है, बोलता है कि अब कुछ ही घंटे बचा हुआ है, तुम उधर कस के पकड़ो। और हमें देखने को मिलता है ओडेन उधर लटक रहा है। ओडेन का शकल भी बुरी तरीके से जिस्टे हो गए पानी की वजह से। मार्को बहुत ज्यादा उछलता है, बोलता है कि ओडेन हमारा क्रूमेट होने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बोलता है कि अगर उस देर तक उधर लटक दिया तो हमारा क्रूमेट होगा। सारे व्हाइट बियर के कमांडर चीयर करने लगते हैं, बोलते हैं कि ओडेन मत करना। ओडेन क्या चीयर कर रहे हैं। सिंशिप होता है ईजो की तरह, पर ईजो गुस्सा हो जाते हुए बोलता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तुमने हमारे लॉर्ड को ऐसा दिया। बियर भी गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि ये बेवकूफ है। सारे व्हाइट बियर के कमांडर चीयर कर रहे हैं ओडेन को और बोलते हैं कि तुम कर पाओ ओडेन, तुम कर पाओगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है
एक लड़की, और एक लड़की बोलती है कि मुझे टच मत, तू आके मुझे बचाओ, और ओडिन उधर ही जाता है। ये जो सामा क्या कह होता है, सिनशिप होता है टोकी नाम की लड़की की था, और कुछ पायरेट उसे आके छेड़ती है और बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की। पायरेट का गैंग आके टोकी को घेरती है और वो बोलते हैं हमारे नजदीक आओ, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें लैंड ऑफ वानो में ले जाएंगे, हमारे सी पीछे आ रहे हैं। उसी वक्त टोकी बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या अपने स्वord निकाल, और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे कोई भी चोट दिलाओगे तो मैं तो करूंगी, और मुझे मालूम है कि ये स्लेब का सीप है। इसी वक्त वो पायरेट बोलते हैं कि हम इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसे सब कुछ मालूम पड़ गए तो हम इसे जबरदस्ती ले जाएंगे, सीधी तरीका से आओगी तो हम तुम्हारे साथ अच्छी तरीका से बर्ताव करें, बस कोई भी जगह नहीं है भागने के लिए। और उसी वक्त ही बोलती है कि अब मुझे फ्यूचर में आगे की तरफ जाना होगा, लेकिन उसी वक्त ओडिन बाहर की तरफ निकाल, पायरेट डर जाते हैं और बोलते हैं कि उधर सी मॉन्स्टर आए। बोलता है कि अभी अभी मैंने लड़की को आवाज सुना है जो मुझसे मदद मांग रही थी, नहीं लगता है कि तुम घायल होगी, क्या तुम ठीक हो क्या, कि ओडिन पूछता है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।